नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के भिंड जिले से, जहां पर भिंड में राजीव शर्मा शहडोल कमिश्नर का भव्य स्वागत हुआ है। स्वागत के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हेल्प इंडिया ट्रैवल्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज जो जल्द बनाएगा करोड़पति और दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़ें, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9795659565। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले में राजीव शर्मा शहडोल कमिश्नर का आगमन हुआ है, जिसमें भिंड की जनता द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया है और खंड रोड पर जनसभा की गई है। राजीव शर्मा ने कहा कि हम अपनी नौकरी कमिश्नर शहडोल की छोड़कर आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं भिंड को नई दिशा देकर भिंड की रूपरेखा बदलने के लिए सेवा में हाजिर हूं। मंच पर उपस्थित राजीव शर्मा आईएएस मुख्य अतिथि के रूप में भास्कर राव रोकड़े, पंकज पुष्कर दिल्ली और श्याम सुंदर यादव, जयराम बघेल व अन्य लोग मंचासीन थे। देखिए मध्य प्रदेश से राजेश शिवरे, कंट्री इंचार्ज मैगजीन की एक खास रिपोर्ट। भिंड की जनसेवा के लिए आए। हाँ, पहला स्टेटमेंट क्या है? मेरा पहला स्टेटमेंट ये है कि बाबा बनखंडेश्वर के चरणों में सर झुकाने आया हूँ कि भिंड छोड़ते समय जो संकल्प लिया था कि सर ऊंचा करके जा रहा हूँ, सर ऊंचा करके ही लौटूं, ऐसी कृपा रखना। उन्होंने कृपा रखी, उनको धन्यवाद देने आया हूँ। राजीव जी, चुनावी मौसम में बीआरएस जनसेवा का माध्यम क्या राजनीति भी हो सकती है? मैंने बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट रूप से ये कहा है कि भिंड को बेहतर करने के लिए 100 प्रयास करने पड़ेंगे। अगर केवल चुनाव लड़ने से भिंड बेहतर होता तो हो चुका होता कब का। लेकिन भिंड को बेहतर करने के लिए जो 100 उपाय करने पड़ेंगे, उनमें चुनाव लड़ना केवल एक उपाय हो सकता है, लेकिन ये मेरे भिंड की तस्वीर नहीं बदल सकता। ठीक है, बस। राजीव जी, आप भिंड के रहने वाले हैं। इससे पहले भी एक आईएएस आए, भिंड ने उन्हें सर माथे पर बिठाया, वो राजनीति में आए, चुनाव लड़े, भिंड ने उन्हें चुनाव भी जिताया। भिंड भोली है, भिंड के लोग बातों में भी आ जाते हैं। आप भी आए हैं, तो भिंड के लोगों के लिए क्या संदेश देंगे कि राजीव भागीरथ से कितने अलग हैं? मैं स्पष्ट नाम ले दूं। देखिए, ऐसा है, सम्मानीय भागीरथ प्रसाद जी मेरे वरिष्ठ रहे हैं और उनका बहुत स्नेह भी मेरे ऊपर रहा है हमेशा। मुझे पता है कि वो प्रशासनिक सेवा में रहते हुए, और ये मैं केवल भागीरथ प्रसाद जी के लिए या केवल खुद के लिए नहीं कह रहा हूँ, भिंड का जो भी लड़का भिंड के बाहर जाता है उसके दिल में एक टीस रहती है कि एक तो अपने लोगों से बिछुड़ गए, ना हम उनके दुख में शामिल हो पाते हैं, ना हम सुख में शामिल हो पाते हैं, बस हेलो आए के रह जाते हैं। ठीक है, तो भिंड का जो भी बेटा बाहर जाता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाए, गवर्नमेंट जॉब में जाए, उसके दिल में ये टीस रहती है और वो हमेशा ये सपना देखता है कि मेरा भिंड अच्छा हो। एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको, जैसे जो बेटियाँ ससुराल जाती हैं वो हमेशा मायके की ज़्यादा चिंता करती हैं बनिस्बत उन बेटों के जो घर में ही रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा कि मैंने भिंड के जितने आईएएस आईपीएस हैं या अन्य सेवाओं में हैं, उन सबके साथ संपर्क करके, चाहे वो किसी भी राज्य में पदस्थ हैं, मैंने उनको हमेशा प्रेरित किया है कि चलो यार, अपन भिंड के लिए अपन क्या कर सकते हैं। अपन ये मत सोचो किसने क्या नहीं किया, ये मेरा विषय ही नहीं है। ठीक है, निंदा और आलोचना में एनर्जी वो खराब करता है जो खुद कुछ नहीं कर सकता। जिसके पास सृजन की क्षमता होती है वो ये नहीं देखता कि किसने क्या नहीं किया, वो ये सिर्फ ये सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो भागीरथ प्रसाद जी ने हमेशा भिंड के लिए अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन भिंड वालों की अपेक्षाएं ज़्यादा थी और शायद परिस्थितियों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। सर, आपने ये कहा मन से कि एक सपना मेरी तरफ से भी देख लो, वो सपना कौन सा है? मेरा सपना है कि भिंड में औद्योगिक विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, यहाँ का गरीब से गरीब आदमी भी कम से कम इतना संपन्न हो कि वो अच्छा जीवन जी सके। और जब गरीब आदमी संपन्न होता है ना, तो संपन्न आदमी तो और संपन्न हो ही जाता है। क्या आपको लगता है कि करेला का जूस पीकर भी भिंड की जनता आपको एक्सेप्ट करेगी?
मेरे लिए प्रश्न ही नहीं है कि मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरे लिए प्रश्न ये है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी ड्यूटी है कि दवा देना। मैं ये नहीं देख सकता कि सुई मोटी लग रही है तो ये नाराज़ हो जाएगा पेशेंट, ठीक है? क्योंकि मैं अगर एक डॉक्टर के तौर पर अगर मुझे यहाँ के समाज को स्वस्थ करना है तो मीठी गोली से नहीं होगा। चुनाव के समय ही वीआरएस क्यों? चुनाव के समय ही वीआरएस क्यों? चुनाव के समय वीआरएस इसलिए कि भारत में वो महीना बताओ जिसमें चुनाव नहीं होते। तो मैं कभी भी वीआरएस लेता, क्या 2 महीने बाद लेता तब भी लोग ये कहते, फिर लोकसभा से जोड़ देते, उसके 2 महीने बाद लेता तो नगर पालिका से जुड़ जाता। कौन बेवकूफ़ आदमी 3 लाख की नौकरी छोड़ के 50,000 की कच्ची नौकरी के लिए घूमेगा? किस पार्टी से टिकट की बात? मैं तो उत्तर तो दे दिया आपको, आपने सुना नहीं। राजीव, मेरा एक सवाल है कि बात भिंड की करें या चंबल की करें, हमने राम प्रसाद बिस्मिल दिए, हमने सत्ता में भागीदारी करने वाले बड़े बड़े राजनेता भिंड से दिए, लेकिन भिंड को कुछ नहीं मिला। तो अभी तक क्यों नहीं मिला और अब आगे मिले, उसके लिए राजीव जी क्या प्रयास करेंगे? ऐसा है कि 35 साल तक भिंड से बाहर रहकर भी मैंने चिंता की है। मैं जिस विभाग में रहा हूँ उस विभाग से बिना कोई शोर मचाए, बिना कोई श्रेय लेने की कोशिश किए। और मैंने कोशिश की, जब पीडब्ल्यूडी में था तो मैंने कोशिश की कि भिंड की सड़कें मंजूर हों, भिंड के पुल मंजूर हों, लेकिन शासकीय अधिकारी की मर्यादा होती है। हम लोग कभी श्रेय नहीं ले पाते और लेना भी नहीं चाहते। हमें श्रेय से मतलब नहीं है। कांग्रेस से आप टिकट मांग रहे हैं? मैं किसी से नहीं मांग रहा हूँ टिकट, गलतफहमी दुरुस्त कर लीजिए। कोई नहीं कह सकता कि मैं किसी से टिकट मांग रहा हूँ। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि मैं मतलब ऐसी बात अगर आप कह रहे हैं जो चर्चाओं में चल रही है, मैं भी मज़ा ले रहा हूँ उसका। मैं आपको गर्व से और विनम्रतापूर्वक बताना चाहता हूँ कि भिंड का जो बेटा आपके सामने खड़ा हुआ है उसके पास ऐसा कौन है जिसका प्रस्ताव नहीं है? तो क्या बिना टिकट के? मैंने अरे कह तो दिया आपको, मैंने क्या कहा आपको? ऐसा कौन है जिसने मुझे प्रस्ताव नहीं दिया? क्या भिंड के पाप धोने के लिए भागीरथी गंगा लाएंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बात तो सुन लो, बात पूरी कर लेंदे भाई गणेश, उसके बाद तू अपना श्री गणेश करना। जब मैं आयुक्त तो हथकरघा और हस्तशिल्प था तो 30 साल बाद भिंड में हथकरघा की आवाज़, हैंडलूम की आवाज़ फिर से गूंजी। क्योंकि मैं भोपाल में बैठ के चिंता करता था कि मेरे जो शाक्य समाज के, कोरी समाज के भाई हैं, इनका जो पारंपरिक काम था, खेस बुने जाते थे, गाड़ियों के पाल बुने जाते थे भिंड में। मैंने यहाँ सरकारी खर्चे पर ट्रेनिंग कराई, उनको करघे दिए और उसके बाद ये देखा कि इनको कोई 1 पैसे की रिश्वत नहीं लगे। आज भिंड में आपको जानकारी दे रहा हूँ, शायद आपको पता भी होगा कि हमारा जैन समाज का एक व्यक्ति और तौलिया बना के, गमछे बना के पूरे भारत को सप्लाई कर रहा है। आप उसके पास जाकर पूछिए कि मैंने कमिश्नर रहते हुए उसको कैसे सपोर्ट किया था और एक बार भी भोपाल का चक्कर नहीं लगवाया। 35 साल तक भिंड का जो भी आदमी मेरे पास किसी भी काम से आया है, अगर उसका काम सही है तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको किसी के पास नहीं जाना पड़े। फ़ोन पर मैंने लोगों को मदद की है। राम सेनानी बाबा जनक राम रहे हो, या सम्माननीय स्वर्गीय श्रीनाथ गुरु जी रहे हो, या श्री हरकिशन दास जादव भूता जी रहे हो, या पंडित नरसिंह राव दीक्षित जी रहे हो, या यहाँ की चोटी के वकील और समाज सेवी सम्माननीय श्री राम नारायण गुप्ता जी रहे हो। प्रसूता धरा के लाल श्री राजीव शर्मा IAS ने लोक सेवा के मार्ग से जन सेवा की और अपना कदम रखा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा जनक राम के पौत्र तथा देश हमसे बहुत बाद में आजाद हुए थे, वो देश बहुत आगे पहुंच गए। जो इलाके भिंड से बहुत पीछे थे वो भिंड से बहुत आगे पहुंच गए और हम पिछड़ गए। 33 साल तक मध्य प्रदेश के 20 से ज़्यादा जिलों में काम करके मैंने ये मंत्र सीखने की कोशिश की कि कोई इलाका समृद्ध होता कैसे, और तब मैंने ये पाया कि तुलसी बाबा जो लिख रहे थे वो सही बात थी। तुलसी बाबा लिख रहे थे, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, कि जहाँ सुमति होती है वहाँ संपत्ति होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भिंड में संपत्ति हो। कोई भी देश भाषणों से
कोई भी देश भाषणों से आगे नहीं बढ़ता, कोई भी देश सरकारें भी आगे पीछे नहीं बढ़ा सकती हैं। मैं बहुत खुले स्वरूप में कह रहा हूँ। और अभी सरकार ने मेरा इस्तीफा मंजूर किया नहीं है, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन मैंने जीवन भर संविधान की सेवा की है और संविधान मुझे ये साहस देता है कि मैं अपने नागरिकों और भाइयों से वो बात कर सकूं जो सत्य के करीब हो। भिंड वाले मीठी गोलियां तो बहुत सालों से खा रहे हैं, तो जो मीठी मीठी गोलियां होती है ना, जिनमें कोई दवाई नहीं होती, वो मीठी गोलियां खा खा के तो अब मेरे समाज को भी डायबिटीज हो गई है और मेरी अर्थव्यवस्था को भी डायबिटीज हो गई है। आज भिंड में किसी भी यहाँ से बरोई तक जाते थे साइकिल से, रास्ते में मीठे पानी के कुएं पड़ते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 33 साल पहले जो कुएं में छोड़ गया था, मेरे कुएं कहाँ गए? हैंडपंप पानी नहीं देता है, मोटर पानी नहीं देती है, जिले का भूजल स्तर बहुत नीचे जा रहा है। भिंड का मुद्दा ये नहीं है विधायक कौन बनेगा, भिंड का मुद्दा ये है कि यहाँ इतनी उमस क्यों है, इतनी गर्मी क्यों है, इतना मौसम खराब क्यों है। मुद्दा ये बनना चाहिए कि क्या वजह है कि एक से एक काबिल लोगों के बावजूद भिंड का आदमी ग्वालियर में बसने का सपना देखता है। अब ग्वालियर को तो हमने करीब करीब भिंडी बना दिया है, तब हम इंदौर को भी भिंड बनाने वाले थोड़े दिन में। पर मैं दूसरी बात करने आया हूं। मैंने तय किया था कि मैं भोपाल में बसूंगा। क्यों? भोपाल का मौसम बहुत अच्छा है, भोपाल में हरियाली बहुत है, भोपाल की सड़कें अच्छी हैं, भोपाल में एयरपोर्ट है, भोपाल में ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। लेकिन बाबा के नाम पर लाइब्रेरी खोलने के लिए जब मैं 7 दिन यहाँ रहा तो मैंने ये पाया कि मैं चाहे स्वर्ग में रहता हूँ, सभी सुविधाओं में रहता हूँ, मुझे तो क्या करना होता है, मुझे सिर्फ बटन दबाना होता है और जो चाहता हूँ वो चीज़ हाजिर हो जाती है। लेकिन मुझे लगा मेरी ऐसी तरक्की किस काम की, मेरी ऐसी कमिश्नरी किस काम की कि अगर मेरे भाई, मेरे अपने लोग, मेरे परिचित, मेरे इलाके के लोग और भिंड में नर्क में साक्षात नर्क में रह रहे हैं तो मेरा स्वर्ग में रहना भी बेकार है। और फिर मैंने संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं, जनता आतुर है उनको सुनने के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए राजीव शर्मा जी के सम्मान में। राजीव शर्मा जिंदाबाद, राजीव शर्मा जिंदाबाद। हम जिस पल का बेताबी से इंतजार कर रहे थे, जिसकी हमको प्रतीक्षा थी, वो पल आ चुका है। आज जिनका नागरिक अभिनंदन है, श्री राजीव शर्मा जी, हमारे जिले के गौरव, हमारी माटी के गौरव, हमारा स्वाभिमान, और उनके साथ में श्री भास्कर राव रोकड़े। भिंड की